बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सिस्टम फेल। खुले कुएं में गिरकर बाघ की मौत, अधिकारियों और रेंज अमले की भारी लापरवाही उजागर। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से वन्यजीव सुरक्षा को कटघरे में खड़ा करने वाली गंभीर घटना सामने आई है। धमोखर परिक्षेत्र अंतर्गत रायपुर गांव के कुदरी टोला में खेत के एक खुले कुएं से बाघ का शव बरामद हुआ है। शव की हालत और उससे उठती दुर्गंध यह साफ संकेत देती है कि बाघ की मौत 4 से 5 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन इतने दिनों तक टाइगर रिजर्व का निगरानी तंत्र पूरी तरह बेखबर बना रहा। ग्रामीणों के अनुसार कुएं से कई दिनों से तेज दुर्गंध आ रही थी। इसके बावजूद न तो बीट गार्ड पहुंचे, न रेंजरों ने गश्त की और न ही टाइगर की मूवमेंट पर कोई अलर्ट जारी किया गया। सवाल यह है कि जिस क्षेत्र को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है, वहां एक बाघ कई दिनों तक लापता रहा और उसकी जानकारी वन विभाग को नहीं बल्कि ग्रामीणों को पहले लगी। झाड़ियों के बीच बने असुरक्षित कुएं में बाघ का शव उतराता मिला। यह घटना सीधे तौर पर टाइगर रिजर्व प्रबंधन, फील्ड स्टाफ और रेंज अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करती है। खुले कुओं की पहचान और उन्हें सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर समय रहते निगरानी होती और बाघ की मूवमेंट पर नजर रखी जाती तो शायद एक कीमती वन्यजीव की जान बचाई जा सकती थी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की सक्रियता जरूर दिखी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची, घेराबंदी की गई, डॉग स्क्वाड से जांच कराई गई और बाघ के शव को बाहर निकाला गया। टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि प्रथम दृष्टया बाघ की मौत कुएं में गिरने से प्रतीत हो रही है और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। शव का पोस्टमार्टम कराकर नियमानुसार दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मौत के बाद की कार्रवाई तो दिखी, मौत से पहले की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या टाइगर की ट्रैकिंग सिर्फ फाइलों और रिपोर्ट तक सीमित है? क्या पेट्रोलिंग और बीट रिपोर्टिंग महज औपचारिकता बनकर रह गई है? यह मामला केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि टाइगर रिजर्व के निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता है। अब देखना यह होगा कि जांच सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनती है या फिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और रेंज अमले पर ठोस कार्रवाई होती है। क्योंकि अगर सिस्टम नहीं जागा तो ऐसी घटनाएं दोहराने से कोई नहीं रोक सकता। कल शाम को हम लोगों को ज्ञात हुआ कि रायपुर जो बीट है उसका लगा हुआ एक गांव, जिसके टोला कुदरी टोला में एक कुएं में बाघ का शव है। तत्काल विभागीय अमले ने पहुंच करके स्थल की घेराबंदी की और जांच शुरू की गई और शव वास्तव में पाया गया है। और आज जैसा आप देख पा रहे हैं, डॉग स्क्वाड ने इस पूरे स्थल की विधिवत जांच की है और हम लोगों ने बॉडी को रिकवर कर लिया है। इसका पीएम होगा और उसके उपरांत दाह संस्कार की कार्रवाई होगी। बाघ एक लॉन्ग रेंजिंग एनिमल है जो अपने टाइगर रिजर्व या जो भी उसका रहवास स्थल है उसके आसपास के एरिया में कभी शिकार की तलाश में और कभी दूसरे वन क्षेत्र में जाने के लिए कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है। संभवतः यह बाघ अपने वन क्षेत्र से बाहर की ओर मूव किया होगा और कुएं में गिर के उसकी मृत्यु हुई है और इससे संबंधित समस्त कार्रवाइयाँ समय सीमा में की जा रही हैं। मुझे घटना के संबंध में वन पदाधिकारी श्री सचिन जो आरो धमोकर बफर हैं उनके द्वारा पूर्वाग्रह अवगत कराया गया। सर यूँ ही देखा जाए 24 घंटे लगातार क्या कारण है कि लगातार बांधवगढ़ जो कि टाइगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड में लगातार यहाँ पर बाघों की मौत हो रही है? देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी हम लोग 200 से ज़्यादा बाघ हैं, जिसमें कि नर है, मादा है, शावक। बाघों की जब ज़्यादा संख्या है तो समानुपातिक रूप से उनकी मृत्यु भी संभावित रहती है। ये एक सतत गश्ती और लगातार हमारे प्रयासों से कोई भी घटना जो है तुरंत संज्ञान में आती है और हम लोग उसके ऊपर विधिवत NTC की जो कार्रवाई है SOP के माध्यम से करते हुए हैं। सर ऐसा लगता है कहीं गश्ती में भी कमियाँ पाई जाती है, क्योंकि काफ़ी 1 से 2 दिन का हो सकता है कि इसका मतलब इससे देखा जाता है कि गश्ती में नहीं की जाती, ऐसा भी लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं।